हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम थर्ड ईयर के मिडवाइफरी केस बुक और हमारा केस होने वाला है इसमें एंटीनेटल एग्जामिनेशन। सो आज के इस वीडियो में अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया है तो आपको बस एक ही वीडियो देखने से आप सारे एंटीनेटल एग्जामिनेशन के जितने सारे केस हैं वो फिल कर सकते हैं। सो लास्ट तक बने रहिए और एक एक स्टेप को सही तरीके से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक हमें यहाँ पे मदर प्रोफाइल फिल करना है, जिसमें कि नेम ऑफ मदर, हस्बैंड्स नेम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन ऑफ मदर, मदर का ऑक्यूपेशन, इनकम ऑफ फैमिली, मदर का ब्लड ग्रुप, डाइट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, अगर दोनों है तो हमें यहाँ मिक्स लिखना है। उसी के साथ नेम ऑफ हॉस्पिटल, यूनिट नंबर, वार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। आगे हमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, यानी जिस दिन हम एंटीनेटल एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो डेट हमें लिखना है। उसके बाद मदर का एलएमपी में 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करने पे हमारा ईडीडी निकल के आएगा। उसके बाद हमें जेस्टेशनल एज निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ पे हाई रिस्क फैक्टर लिखना है, अगर मदर को कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हमारी जो माँ है यहाँ पे वो एनीमिक है तो हमने यहाँ पे एनीमिया लिख लिया है। उसी तरह से हो सकता है किसी माँ को जॉन्डिस हो या फिर स्वेलिंग हो, एडिमा वगैरह, तो वो सारे हाई रिस्क फैक्टर में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा डायग्नोसिस है अ सिंगल लाइव बेबी विथ जेस्टेशनल एज ऑफ 36 वीक्स इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी कि हमने सोनोग्राफी के जरिए देखा है कि हमारा जो यूट्रस में अ सिंगल बेबी है और वो लाइव बेबी है, ठीक है, और उसका जेस्टेशनल एज कितना हो रहा है, 36 वीक्स हो रहा है, ओके। और वो बेबी का जो प्रेजेंटेशन वो क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो ये एक टाइप का हमारा डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद हमें आगे चीफ कंप्लेन लिख लेना है, जैसे कि बैक एक, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, फैटिक, पेलनेस, यानी यहाँ पे मदर जो कंप्लेन करेगी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। आगे हमारा एडमिशन नोट्स, जिसमें कि हमें हिस्ट्री कलेक्ट करना है। हिस्ट्री में हमारी बहुत सारे हिस्ट्री, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या कहता है। एज ऑफ मिनार्की, यानी कि फर्स्ट टाइम मदर को मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट हुआ है वो एज हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है हमें वो यहाँ पे लिखना है। अमाउंट ऑफ फ्लो, यानी कितना ब्लड फ्लो हो रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसका जो है कि पीरियड वो रेगुलर है या इरेगुलर है वो पूछ के हमें यहाँ पे लिखना है। आगे हमारा मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें कि मदर को कोई हार्ट डिजीज़ है वो पूछ लेना है, पल्मोनरी डिजीज़, डायबिटीज़, एनीमिया, HIV, माल न्यूट्रिशन, अदर्स, ये सारी चीज़ें हमें मदर से पूछ के लिखना है। जिसमें से कि यहाँ पे हम देख रहे हैं मदर को क्या है, सीवियर एनीमिया है, और उसी के साथ मदर जो है माल नरिश्ड है, यानी कि माल न्यूट्रिशन में है। तो ये हो गया हमारा मेडिकल हिस्ट्री। आगे सर्जिकल हिस्ट्री, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मदर को कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं नो एनी सर्जिकल हिस्ट्री, या फिर ऐसा लिख सकते हैं नो एनी सिग्निफिकेंट। आगे है फैमिली हिस्ट्री, जिसमें कि फैमिली का टाइप और फिर कितने मेंबर्स है वो आप लिख सकते हैं। फिर है हमारा पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें कि मदर का बॉवेल का एक्टिविटी कैसा है और ब्लडर का कैसा वो लिखना है। यूजुअली मदर का जो बॉवेल एक्टिविटी है वो हमें डिक्रीज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है और इस वजह से मदर को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स मिलती है, और जिसलिए ये बॉवेल जो है वो हमारा क्या, डिक्रीज एक्टिविटी का हो जाता है। और जस्ट अपोजिट हमारा जो ब्लैडर है वो इंक्रीज एक्टिविटी में चला जाता है, यानी कि बार बार मदर जो है यूरिन पास आउट करने जाती है। और बहुत सारे केसेस में तो इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि यूरिन जो है वो खुद ब खुद पास आउट होने लगता है। मदर के पर्सनल हिस्ट्री में हमें माँ से उसके एडिक्शन, इम्यूनाइजेशन, पर्सनल हाइजीन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी चीज़ें भी पूछ लेनी है। तो इम्यूनाइजेशन में हमने यहाँ पे TT बूस्टर डोज लिखा है, यानी कि यहाँ पे हमने TT का बूस्टर डोज दिया है। आगे पर्सनल हाइजीन मेंटेन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो यस, यहाँ पे इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और हमने जो है 3 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है, क्योंकि मदर जो है वो सीवियर एनीमिक है। आगे हम मदर का ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें कि हमने G2, P1, A0, L1, SB0 लिख रखा है। यहाँ पे हमारा G से मतलब ग्रेविडा है, यानी कितनी बार वो कंसीव करी है, कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है। P मीन्स हमारा पारा है, A मीन्स अबॉर्शन, L मीन्स लाइव बेबी, SB मीन्स स्टिल बर्थ बेबी। तो यहाँ पे ये सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है, इनका एक बेबी है और ये एक बेबी उनका क्या है, अभी तक लाइव है, यानी कि वो जिंदा है। चलिए देखते हैं हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हमें क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले
यहाँ पे हमें नंबर ऑफ प्रेगनेंसी लिख लेना है। डेट ऑफ डिलीवरी यानी प्रीवियस डिलीवरी के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से आप समझ सकते हैं। नेचर ऑफ प्रेगनेंसी, प्री टर्म या फिर फुल टर्म। नेचर ऑफ लेबर, कंडीशन ड्यूरिंग लेबर। कंडीशन ऑफ चाइल्ड, लाइव या फिर स्टिल बर्थ। सेक्स ऑफ चाइल्ड, बर्थ वेट, नेचर ऑफ प्यूरपेरियम, लेटर रिजल्ट ऑफ चाइल्ड एंड रिमार्क्स। तो चलिए देखते हैं हम। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इनका क्या था, पहला प्रेगनेंसी था G1 P0 L0। डिलीवरी डेट है इनका ये। बेबी का जो टर्म क्या है, फुल टर्म बेबी है, यानी नेचर जो है प्रेगनेंसी का क्या था, फुल टर्म था। नेचर ऑफ लेबर, ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से हुआ है, कोई इंसिजन कोई सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ी है यहाँ पे। कंडीशन ड्यूरिंग लेबर, तो मदर का कंडीशन नॉर्मल था। कंडीशन ऑफ चाइल्ड, बेबी क्या है, लाइव था। और बेबी का सेक्स मेल। बर्थ वेट बेबी का 2.9 kg। नेचर ऑफ प्यूरपेरियम, तो मदर का जो प्यूरपेरियम का नेचर है वो क्या था, नॉर्मल था। तो ये हो गया हमारा ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, जो कि हमें यहाँ पे मदर और फिर उसके चाइल्ड के बारे में लिखना है। आगे हमारा एग्जामिनेशन, जिसमें कि हमारा जनरल एग्जामिनेशन है। जनरल कंडीशन, तो यहाँ पे मदर का कंडीशन कैसा वो लिखना है। मदर का बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, BP, हाइट, वेट, पैलर, एडिमा, जॉन्डिस, हार्ट कंडीशन ऑफ गम एंड टंग, ब्लैडर मूवमेंट, बॉवल मूवमेंट, वेजाइनल डिस्चार्ज, लिम्फोएडेनोपैथी। तो चलिए हमारा यहाँ पे जनरल कंडीशन माँ का क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे पुअर लिखेंगे। ओके, हमारी माँ जो है वो गुड कंडीशन में नहीं है, वो पुअर लिखेंगे, क्योंकि ये मदर जो है एनेमिक है। टेम्परेचर हमारा यहाँ लिख लिया है। आगे देखते हैं हम। तो पैलर में हमने क्या लिखा है, माइल्ड ड्यू टू एनेमिक। तो जीप कंप्लेंट में हमने देखा है कि मदर जो है पेलनेस में लिख गई है, क्योंकि वो जो है एनेमिक है, क्योंकि ब्लड में जो है कि हीमोग्लोबिन का लेवल वो बहुत कम हो रखा है, और इस वजह से हम देखें कि मदर को यहाँ पे 3 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करना पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैडर मूवमेंट क्या है, इंक्रीज्ड है। बॉवल मूवमेंट ये डिक्रीज है। वेजाइनल डिस्चार्ज, तो यस यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट है। लिम्फोएडेनोपैथी ये क्या है, अब्सेंट है। आगे हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन करने से हमें पता चला है कि शेप जो है मदर के एब्डोमेन का वो क्या है, राउंड है। साइज इनलार्ज्ड है। फंडल हाइट 34 सेंटीमीटर, एब्डोमिनल गथ 95 सेंटीमीटर। इंस्पेक्शन के बाद आगे हम एब्डोमेन को पालपेट करके देखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा एब्डोमेन होने वाला है। अगर हम इसके फंडल की तरफ पालपेट करते हैं, यानी कि इस तरफ पालपेट करते हैं, तो हमें वहाँ पे इरेगुलर मास फील होता है, क्योंकि बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो है हमारा सिफेलिक, यानी कि बेबी का हेड नीचे की तरफ होगा और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ जो है ऊपर यानी फंडल की तरफ होंगी, इसलिए फंडल पे जो है हमें इरेगुलर मास फील होगा। और लेटरल साइड जो है बेबी का फीटल बैक फील होगा। पेल्विक की बात कर लें तो वो गायनाकॉइड है। बेबी का लाई लॉन्गिट्यूडनल है। इस तरह से प्रेजेंटेशन सिफेलिक है। आगे है आस्कल्टेशन। तो आस्कल्टेशन में हम बेबी का हार्ट रेट साउंड सुनते हैं, यानी कि फीटल हार्ट रेट सुनेंगे, जिसमें कि बेबी का हार्ट रेट है 135 बीट पर मिनट। उसके बाद हम करेंगे मदर का लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम मदर का HB परसेंटेज देख रहे हैं, तो वो है 6.8 ग्राम पर DL। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर एनेमिक है, इसलिए इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल वो बहुत ज़्यादा कम है, और इसलिए हमने जो है उनको 3 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज भी किया है। ब्लड ग्रुप B है। RH फैक्टर पॉजिटिव, VDRL इसका नहीं हुआ है। यूरिन फॉर शुगर, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। एल्ब्यूमिन, HIV, सोनोग्राफी तो करना ही करना है। तो यहाँ पे देखिए सोनोग्राफी में हमने लिख रखा है जेस्टेशनल एज ऑफ 36 वीक्स प्लस 3 डेज अ सिंगल लाइव फीटस, यानी कि सोनोग्राफी में हमें पता चला है कि बेबी जो है सिंगल है और वो लाइव है। उसी के साथ उसका जेस्टेशनल एज जो है 36 वीक्स प्लस 3 डेज है। आगे एनी अदर इन्वेस्टिगेशन, तो अगर हम कोई और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे HbSAg किया है, जो कि नॉन रिएक्टिव है। उसके बाद आगे हमारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमें ब्रेस्ट का साइज, सिमेट्रिकल, पाल्पेशन फाइंडिंग, निप्पल्स और एक्सप्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रम देखना है। यानी सबसे पहले साइज देखना है, तो साइज इनलार्ज्ड है। सिमेट्रिकल देखना है, सिमेट्री है या नहीं है, तो वो चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद पाल्पेशन फाइंडिंग, यानी अगर हम ब्रेस्ट को पाल्पेट कर रहे हैं तो कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह अगर कुछ फाइंड हो रहा है तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमें कोई एबनॉर्मलिटी फाइंड नहीं मिला है, तो हमने यहाँ पे नो लिखा है। उसके बाद निपल देख रहे हैं हम, वो भी नॉर्मल है। एक्सप्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रम, तो यस। तो बहुत सारी मदर में जो है कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, वो सिक्रेट होने लगता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोलेस्ट्रम क्या हो रहा है,
एक्सप्रेस हो रहा है यानी कि बाहर आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यस लिखा है। फिर आगे है हमारा डायग्नोसिस, इसमें हमने लिखा अ सिंगल फीटस विथ जेस्टेशनल एज ऑफ 36 वीक्स विथ पेन। तो यहाँ पे हमें सोनोग्राफी का जो डायग्नोसिस है वो लिख लेना है, प्लस अभी मदर का क्या डायग्नोसिस चल रहा है, जैसे कि पेन देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ डायग्नोसिस में मिलाकर क्या करना है, लिख लेना है। और लास्ट पॉइंट है हमारा एंटीनेटल एडवाइस। हम यहाँ पे मदर को एडवाइस करेंगे जो कि चीज़ें एंटीनेटल में होने वाली है, जैसे कि डाइट, रेस्ट एंड स्लीप, पर्सनल हाइजीन, ब्रेस्ट केयर, हेल्थ एजुकेशन एंड सेक्स एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। तो इन सारे टॉपिक पे हमें मदर को क्या करना है, यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देना है, एडवाइस करना है। तो यहाँ पे हमने 5 पॉइंट लिखा है, आप इसे ज़रा देख लें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एडवाइस टू टेक बैलेंस डाइट विथ एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, यानी मदर को एडवाइस करना है कि वो बैलेंस डाइट लें और एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप भी लें। ऑलवेज मेंटेन पर्सनल हाइजीन, क्लीन होल बॉडी पार्ट, मदर को पर्सनल हाइजीन के लिए एडवाइस करना है और होल बॉडी पार्ट को क्लीन रखना है। अवॉइड टाइट ब्रा, डू BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इफ़ एनी प्रॉब्लम कंसल्ट डॉक्टर, यानी मदर को हमें सलाह देना है कि वो टाइट ब्रा ना वियर करे और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करे। अगर कोई प्रॉब्लम उनसे पता चलता है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। इफ़ एनी कॉम्प्लिकेशन अकर्स इमीडिएटली विजिट हॉस्पिटल, अगर उनको एंटीनेटल पीरियड में कोई कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलता है तो वो इमीडिएटली डॉक्टर को, हॉस्पिटल को विजिट करेंगे। एंड लास्ट है हमारा अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। उसी के साथ मदर को एडवाइस करना है कि वो फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, इंटरकोर्स नहीं करेंगी। उसके बाद लास्ट में है हमारा सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, वार्ड इंचार्ज का साइन और ट्यूटर का साइन। सो ये था हमारा एंटीनेटल एग्जामिनेशन केस नंबर 4। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ समझ में भी आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।